बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम से ड्रॉप किया तो ओपनिंग बैट्समैन फखर जमान आ गए उनकी सपोर्ट करने और ट्वीट कर दी एक्स के ऊपर उन्होंने मुआवजा किया कि जब विराट कोहली पे बुरा वक्त था तो टीम इंडिया ने तो उनको ड्रॉप नहीं किया, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों ड्रॉप कर रहा है बाबर आजम को, ये उन्होंने लिखा। और ये फाकिर जमान सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर कुल्लम खुल्ला ट्वीट कर रहे हैं टीम अनाउंस होने से पहले। अब इससे ज्यादा अगर आपको कोई एग्जांपल चाहिए डिसिप्लिन का या प्लेयर पावर का, तो वो ये आपके सामने हाजिर है कि अथॉरिटी है भी कि नहीं है। लेकिन बात ये कि बाबर आजम के प्रॉब्लम्स और हैं, विराट कोहली का कोई कंपैरिजन नहीं है इसके साथ। आप लोग खुदारा ये बात मत किया करें कि विराट कोहली को बेंच पर नहीं बिठाया गया तो बाबर आजम को क्यों बिठाया जा रहा है। बाबर आजम क्या उनसे बड़ा प्लेयर हो गया है? ऑस्ट्रेलिया में जाके वो 22-23 साल की एज में वो बता के आया दुनिया को कि हाँ जी 22-23 साल की एज में ही वाज द कैप्टन ऑफ टीम इंडिया। एक एक सीरीज में 3-3 4-4 100, एक एक सीरीज में 4-4 100 ऑस्ट्रेलिया में। और बाबर आजम अपने प्राइम पे भी गया है, जो भी एवरेज चल रही है, एक मैच में 40 एक इनिंग में कर दिया कुछ। बाबर, शाहीन, नसीम के बाद एक चौथे खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर मुश्किल आ सकती है और वो है फखर जमान। उसकी रीजन उन्होंने जो ट्वीट की बाबर आजम के हक में, वो रीजन है अभी तक जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड हुआ है उसमें फखर जमान का नाम नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कॉरिडोर से जरूर ये बात बाहर आई है कि ये अच्छे तरीके से नहीं ली गई फखर जमान की ट्वीट, पर फखर जमान की ट्वीट को एक पॉजिटिव वे में नहीं लिया गया एंड इट वाज नोटिस्ड बाय। ये समझ रहे थे ना कि ये शाहीन बॉब्जी ये ड्रॉप होंगे तो थोड़ा सा माहौल बेहतर हो जाएगा। मैं आपको सही बताऊं, मुझे तो माहौल और खराब लग रहा है टीम का। तो ओपन ट्वीटें शुरू कर दी हैं। कल वो वैसे नोटिस लिया बीसीबी ने बड़ा सख्त फखर पे, और उसे कहा ये क्या हरकत है और हटाओ इसको ट्वीट को ना। अब फखर जमान सिलेक्शन कमेटी ये समझ रही है कि हम पर दबाव बढ़ाने के लिए ये ट्वीट की गई, और दूसरा एक सीधा फार्मूला है कि जो बाकियों पर अप्लाई होता है फखर पे हम क्यों अप्लाई ना करें। जब हमने इतने डेयरिंग डिसीजन लिए कि हमने बाबर को ड्रॉप कर दिया, शाहीन और नसीम को, तो फखर चंद सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बकिए से की तरफ। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि बाबर आजम को ड्रॉप करने पर फखर जमान बोल उठे। उन्होंने कहा कि विराट कोहली को ड्रॉप नहीं किया जाता और लिहाजा बाबर आजम को भी ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। ये सब बोलने की ज़रूरत क्या थी फखर जमान को? ये बोलने के बाद अब फखर जमान के साथ क्या होगा, आइए देखते हैं वीडियो बकिए से में। शाहीन, नसीम के बाद एक चौथे खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर मुश्किल आ सकती है और वो है फखर जमान। उसकी रीजन उन्होंने जो ट्वीट की बाबर आजम के हक में, वो रीजन है। मगर एकदम ये चेंज कैसे आया? और अब भी बाबर आजम को और शाहीन को निकालने पर शान मसूद, गिलेस्पी और अजम महमूद ने रेजिस्ट किया, मगर बावजूद उनकी रेजिस्टेंस के, गिलेस्पी की रेजिस्टेंस के, तब भी उनको निकाल दिया गया। मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि बाबर और शाहीन, नसीम को निकाल देना, रेस्ट देना ठीक है, बट मेरी नजर में उनको पहले ही रेस्ट दे देना चाहिए था। अब फखर जमान के मामले पर जो सिलेक्शन कमेटी है, अभी तक जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड हुआ है उसमें फखर जमान का नाम नहीं है। और दूसरा, जो ऑस्ट्रेलिया में टीम भेजनी है, अभी तक फखर जमान उस टीम में भी नहीं है। फखर जमान ने जो ट्वीट किया उसके ऊपर सिलेक्शन कमेटी थोड़ी नाराज जरूर हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझ रहा है कि फखर जमान बेसिकली हम पर काउंटर अटैक कर रहे हैं। रिसेंटली एक बहुत ही लंबी चौड़ी सी स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा है कि बाबर को आपने हटाकर बहुत ही गलत फैसला किया है, क्योंकि बाबर आजम आपका टॉप क्रिकेटर है। बाबर आजम को अगर हम पीछे कर देते हैं तो फिर इंडिया ने तो विराट कोहली को पीछे नहीं किया था, इंडिया ने तो विराट कोहली को बेंच पर नहीं बिठाया था। विराट कोहली ने तो जनाब उनकी तो प्रॉब्लम थी लेकिन उन्होंने उनके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं किया था। तो मैं फखर जमान साहब से मुखातिब होकर एक बात करना चाहूंगी कि पहली बात तो यह है कि विराट कोहली और बाबर आजम का कोई मवाजना नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो इंडिया में थे, बाबर आजम पाकिस्तान में है। इंडिया में अगर किसी की फॉर्म खराब होती है तो वो फॉर्म ठीक हो जाती है, वो उसके ऊपर काम करते हैं, मेहनत करते हैं। पाकिस्तान में ये सब नहीं होता है। उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो विराट कोहली का प्रॉब्लम सिर्फ उनकी एवरेज नहीं, उनका प्रॉब्लम ये था कि उनकी सेंचुरी नहीं हो पा रही थी। ठीक है, बाबर आजम मुसलसल टीम को हराने में भरपूर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो बाबर आजम का विराट कोहली से कोई मवाजना नहीं है। खुदारा जब आप बाबर आजम की बात करते हैं तो आपने अगर सीखने के लिए, सीखने के हवाले से कोई बात करनी है तो आप कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि विराट कोहली जैसा प्लेयर अगर कुछ कर सकता है तो हमें भी सीखना चाहिए। आप ये बात जरूर कर सकते हो, बट यू कैन नॉट कंपेयर बाबर आजम विद विराट कोहली, बिकॉज विराट कोहली के बारे में आप कभी भी ये बात नहीं कर सकते कि विराट कोहली को भी तो मौका दिया गया था तो बाबर को क्यों नहीं। भाई सवाल ही नहीं बनता ना। विराट कोहली उनका वो प्लेयर है जो बैक एंड इतनी परफॉर्मेंसेस दे चुका था, जो एक प्रोसेस के थ्रू आया था और आज भी वो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंसेस दे रहा है। और वो एक छोटा सा स्पेल था जब उनकी सेंचुरी नहीं हो पा रही थी तो लोग उनको काफी ज्यादा उसके ऊपर उन पर बात कर रहे थे कि आखिर विराट कोहली की फॉर्म क्यों खराब हुई है। जिस पर बाबर आजम ने भी कहा था कि दिस शैल पास।
तो स्टे स्ट्रांग, ठीक है। तो आज बाबर आजम को भी अपने लिए यही अल्फाज बोलने चाहिए कि स्टे स्ट्रांग, और ये सब जो है ये गुजर जाएगा। बाबर आजम को किसी के समझाने की या जबरदस्ती टीम में रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको जरूरत नहीं है कि आप बांग्लादेश के खिलाफ भी अपने टॉप प्लेयर्स खिलाओ, आप जिम्बाब्वे के खिलाफ भी अपने टॉप प्लेयर्स खिलाओ, आप आयरलैंड के खिलाफ भी अपने टॉप प्लेयर्स खिलाओ। कितने आपने छोटे मैचेस ऐसे देखे हैं जहां पर विराट कोहली शामिल होता है? आपने मतलब आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होता है, क्योंकि टॉप प्लेयर्स जो हैं वो आराम करते हैं, वो क्योंकि वो बड़े मैच खेलने के लिए होते हैं ना। लेकिन बात अगर बाबर आजम की हम करते हैं ना, तो बाबर आजम का प्रॉब्लम ये है कि बाबर आजम तो स्कोर ही नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान टीम तो तबाही की तरफ गामजन है यार। मैं कहता हूं कि मतलब ये कब हमारे लोग सीखेंगे? ये जो पिछले 2-3 साल से एक ये जो हमारे ऊपर भरवा डाला गया है ना कि जी बाबर आजम जो है, मतलब बाबर आजम इज बिगर देन द पाकिस्तान टीम, बाबर आजम इज द ग्रेटेस्ट थिंग टू इमर्ज इन पाकिस्तान क्रिकेट, इज ऑल बुलशिट यार। ये जो आज मैं फाकिर जमान का पढ़ रहा था स्टेटमेंट, ट्वीट जो उसने किया है, आई एम सरप्राइज कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सुना है, बात उससे की है, लेकिन क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्शन लेगा? लेकिन जिस तरह जो फाकिर ने एक बात उसमें लिखी, विराट कोहली से कंपेरिजन किया और एक बात लिखी कि जी द बेस्ट बैट्समैन टू कम आउट ऑफ पाकिस्तान। नहीं यार, क्या पता कि यार बाबर आजम कहाँ स्टैंड करता है और बाबर आजम से कितने बेहतर बैट्समैन पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया, हमने तो देखा है, तो हमें पता है। तो मुझे हंसी आती कभी, और ये मतलब कान पक गए यार सुन के, और आंखें तक गई है देख देख के कि जी बाबर आजम जो है वो ग्रेटेस्ट बैट्समैन प्रोड्यूस किया पाकिस्तान ने। कहाँ से ग्रेटेस्ट यार? आज विराट कोहली की मिसाल दी जा रही थी कि जी विराट कोहली को बड़े चांसेस दिए गए, उसको नहीं ड्रॉप किया। वो भाई विराट कोहली को इसलिए चांसेस दिए गए क्योंकि एक तो ये थी कि इंडियन टीम जीत रही थी। सबसे बड़ी चीज ये कि इंडियन टीम, विराट कोहली फेल हो, रोहित शर्मा हो, कुछ भी हो, फेल हो, इंडियन टीम फाइंड वेज टू विन। एक 50 नहीं उससे लास्ट 18 इनिंग्स में हो सके हैं, और आप कह रहे हो कि नहीं जी इसको और चांस देने चाहिए, मतलब इसके बगैर पाकिस्तान टीम चल नहीं सकती। क्यों भाई? क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो किसी की अजारादारी है? कोई मतलब बाबर के मोहल्ले की टीम है? क्या है? क्या आप मतलब बाबर आजम के बगैर नहीं खेल सकते? मुझे समझाते हैं। एक तो ये कि विराट कोहली इज समवन हु, इस पर अगर आप स्टेचर देखें दोनों का, तो कहाँ बाबर आजम की अचीवमेंट्स और कहाँ विराट कोहली की अचीवमेंट। एक आदमी जो उस वक्त जब विराट कोहली की फॉर्म गई तो वो तकरीबन 70 इंटरनेशनल 100 तो उधर ही कर चुका था, ठीक है ना। तो एक बंदा जिसने 70 इंटरनेशनल 100 प्लस 70 प्लस इंटरनेशनल 100 किए हुए हो, उसको आप कैसे बढ़ा सकते हो यार? दोनों में बड़ा फर्क है। लेकिन हैरी ब्रूक ने एक इनिंग में उतने रन कर दिए जितने ये आप जो कह रहे हैं आर्गुएबली पाकिस्तान का बेस्ट एवर जो प्रोड्यूस किया है। 50 के ऊपर तो टेस्ट में एवरेज गई नहीं बाबर आजम की, इतने 55-60 मैच हो गए, 50 के करीब पहुंचा था, अब वो भी 43 पे आ गई नीचे। 50 के करीब पहुंचा था, ऊपर गया नहीं 50 से, और आर्गुएबली पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन बैट्समैन समझा जा रहा है। 200 अभी तक नहीं किया टेस्ट क्रिकेट में, 200, 250-300 की बात नहीं हो रही, 250-300 की बात नहीं, 200 भी नहीं। तो आर्गुएबली सबसे मोस्ट सक्सेसफुल या बेस्ट एवर बैट्समैन कैसे है यार? ये पीआर एजेंसियों वाली बातें फखर जमान साहब आप तो ना करें। अच्छा है आप अपने काम से काम रखें। ये एक दूसरे को सेफ गार्ड जो करना अच्छी बात है, प्लेयर है आपस में, लेकिन भाईजान वो वाली परफॉर्मेंसेस नहीं है जो आप बता रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, वो हमने देख लिया, वो वाली बात नहीं है बीच में। देयर इज अ डिफरेंस। विराट कोहली आइए गंदी या बुरी फॉर्म के आने से पहले वो दुनिया क्रिकेट में बता चुका था। विराट कोहली की 2 बातें यहां पे ड्रॉप ना होने की 2 बातें। एक तो वो पहले दुनिया को बता चुका था दैट हाउ गुड ही इज एंड व्हाट अ बीस्ट ही इज। 2016 से 2019 के बीच में 7 डबल सेंचुरीज टेस्ट में। कितनी? 7। 3-4 सालों में डबल अंडर और सेंचुरी पे सेंचुरी, सेंचुरी पे सेंचुरी, रन्स पे रन्स, रन्स के रन्स, माउंट एवरेस्ट बनाए रन्स के। 7 डबल, दुनिया में हाईएस्ट वो 12 है मेरे ख्याल में, डॉन ब्रैडमैन की है और संगाकारा के भी कोई है, कोई 9-10, ये हाईएस्ट है। तो ऐसा लग रहा था कि भाई ये रिकॉर्ड तो विराट कोहली बिल्कुल ऐसे चुटकी में अपने नाम कर लेगा। तो उसने बताया अपने आप कि हाँ जी मैं कितने, क्या है मेरे में टेस्ट क्रिकेट। फखर जमान है, क्या कमाल केस हुआ है। फखर जमान को कहाँ पता कि जी विराट के क्या स्टैट है, वो स्टैट है, फला स्टैट है, लेकिन ये कौन सा तरीका स्कीम। अब आप खुद देख लें कि फखर जमान कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनका एम्प्लॉयर है। हाँ। उन्होंने एम्प्लॉय ने डिसीजन लिया, एम्प्लॉय उसको सोशल मीडिया पे पब्लिकली डिनाई कर रहा है। ये मजाक उड़ाया जा रहा है पूरी दुनिया में आता है। ठीक है विराट अगर आउट ऑफ फॉर्म था तो विराट उस पर भी 50 तो विराट की फिर भी आ रही थी, नहीं और अगर विराट आउट ऑफ फॉर्म था तो व्हाट इट हैज टू डू विद समवन लाइक बाबर आजम हु इज अ पाकिस्तानी प्लेयर। मुझे आप ये बताना कि विराट अगर आउट ऑफ फॉर्म था, आज अब विराट के बैरियर को, विराट की फिटनेस को तो कंपेयर नहीं किया आज तक आपने। विराट की जो मेंटल इन्वेस्टमेंट उसने की है तो उसके ऊपर तो फखर जमान या बाबर आजम ने आज तक नहीं बोला। मेंटल फिटनेस हो तो ऐसी हो, मेंटल स्ट्रेंथ हो तो ऐसी हो, जिस्म हो तो ऐसा हो, खाने का डिसिप्लिन हो तो ऐसा हो, क्रिकेट खेलने की डेडिकेशन हो तो ऐसी हो, क्रिकेट की मैदान में जो डिसिप्लिन हो वो ऐसा हो, फाइट ऐसी हो, अकेला मैच जितवानी के बिल, ये तो कोई आप विराट कोहली से नहीं देखते। मतलब घूम फिर के विराट कोहली के मल्टीपल एग्जांपल्स में से आपको उसके वो फॉर्म दिखती है कि वो आउट तो उसमें किसी ने कुछ नहीं बोला, तो जी आप बाबर को भी कुछ ना बोलो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कॉरिडोर से जरूर ये बात बाहर आई है कि ये अच्छे तरीके से नहीं ली गई फखर जमान की।
बट फखर जमान की ट्वीट को एक पॉजिटिव वे में नहीं लिया गया एंड इट वाज नोटिस्ड बाय द डिसीजन मेकर्स एंड सीनियर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और होना भी चाहिए, वो इस वजह से होना चाहिए, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ और मैं उस पर आके ट्वीट करूं कि वो कैसे ये कर सकते हैं, वो फलाना ये कैसे कर सकते हैं, तो सॉरी दूसरे चंद दिनों के बाद आप देखेंगे ना, फखर जमान भी जो पाकिस्तान टीम में खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। आज जो उन्होंने बोला है ना, इसके बाद अब जो है ना, इसको भी निकालने की बातें हो रही हैं कि फखर जमान को भी हटाया जाए। चले आज के लिए इतना ही।